हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत में बाल विवाह जो है वो प्रतिबंधित है। एक जो आयु सीमा सरकार तय करती है, उस आयु सीमा से कम में किसी भी लड़के या लड़की की शादी जो है उसको बाल विवाह का दर्जा दिया जाता है। और अनेक कारणों से, जिसके कानूनी कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, जिसके बायोलॉजिकल कारण भी हैं, बच्चों की शादी की अनुमति भारत नहीं देता है। और इस बाबत जो है भारत में एक कानून बनाया गया है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। इस कानून के तहत अगर कहीं पर भी बाल विवाह किया जा रहा है, बच्चों की शादी की जा रही है, तो यह एक दंडनीय अपराध है, इसकी FIR होनी चाहिए और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको दंडित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन क्या आपको, और हम सभी जानते हैं कि सामाजिक तौर पे हमारे देश में बाल विवाह जो है वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास जो है सरकार हमेशा करती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में तकरीबन पिछले 3 वर्षों में कितने बाल विवाह हुए होंगे? अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा लें तो कितने बाल विवाह ऐसे होंगे जो सरकार के पास रिपोर्ट हुए होंगे या रजिस्टर हुए होंगे? अगर मैं आपसे अनुमान लगाने को कहूं तो मेरे ख्याल से, जैसे मैं जब ये आर्टिकल पढ़ना शुरू कर रहा था तो नंबर्स देखकर मैं काफी हैरान था, क्योंकि मेरा अनुमान था कि पिछले 3 वर्षों में 2-4-5 हजार बाल विवाह हुए होंगे, चलिए पूरे देश में। लेकिन जो संख्या सामने आई है, और यह संख्या किसने रखी है? सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे में यह संख्या रखी है। यह संख्या आपको चौंका देगी कि पिछले 3 वर्षों में हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में बाल विवाह हुए हैं। तो ये क्या मामला है, यहां पर क्या हो रहा है, क्या इसके लिए अनुदेश दिए गए हैं, कौन कौन से राज्य इसमें अग्रणी है, एक बार मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसका अब जो है एक नया प्रारूप निकल कर आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्रतिज्ञा बैच। और ये प्रतिज्ञा बैच जो है हमारा, ये 18 तारीख से शुरू होने वाला है। ठीक है, सुबह 8 बजे का बैच है, मॉर्निंग टाइम वाला, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात, बाकी सारे फीचर्स तो आप जानते हैं P2I के, प्री इंटरव्यू मेन सबकी तैयारी आपको कराएगा। डेली 3 घंटे का लाइव लेक्चर, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसमें सम्मिलित होगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फीचर है वो क्या है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकलता है 2025 में, तो आपको आपकी सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, हम तो आपको पढ़ाएंगे, हम आपसे पूरी मेहनत कराएंगे। अगर आपको भरोसा है कि आप ये मेहनत कर सकते हैं और आप हमारे साथ प्री की तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए। ये बैच अगले साल आपके लिए फ्री हो जाएगा। अभी आपको 27,999 देने पड़ेंगे AJ लाइव कोड लगा के, अगले वर्ष आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए जल्दी से अब एक बार चलते हैं हमारी आज की चर्चा पर। तो भाई, बाल विवाह को लेकर एक मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको संख्याएं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत में अभी भी बाल विवाह जो है वो काफी ज्यादा होता है। इसके बाबत उन्होंने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं, इन्होंने सूची जारी करी है कि पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास जो आंकड़ा है उसके आधार पर देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो होते हैं। और एक बार फिर चौंकने का समय आ गया है। लगता है कि जो भाई उत्तर भारत के अल्प विकसित राज्य हैं, या बिहार हो गया, या उड़ीसा हो गया, हरियाणा हो गया, जो सामाजिक तौर पे थोड़े पिछड़े माने जाते हैं, उनमें ऐसा ज्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तमिलनाडु में देश में सबसे ज्यादा पिछले 3 वर्षों में बाल विवाह देखे गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल रहा है। चौथे नंबर पर तेलंगाना रहा है। 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। तो अगर आप केरल को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें से 4 राज्य इस लिस्ट में आते हैं। उसके बाद जो है आपका असम रहा है, असम का नंबर आता है, और उसके बाद महाराष्ट्र रहा है। तो ये कुछ लिस्ट है इन राज्यों में सबसे ज्यादा बाल विवाह 3 वर्षों में देखे गए हैं। अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, देखिए नंबर सुनकर मैं चौंक गया था। तो नंबर जो है
तमिलनाडु में पिछले 3 वर्षों में 8,966 बाल विवाह हुए हैं। तकरीबन 9,000 बाल विवाह अकेले तमिलनाडु में हुए हैं पिछले 3 वर्षों में। अगर कर्नाटक की बात करें तो 8,000 से ऊपर कर्नाटक में भी हुए हैं। 8,348 बाल विवाह कर्नाटक में हुए हैं। बंगाल की बात करें तो 8,324। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 8,000 से ऊपर बाल विवाह हुए हैं। तेलंगाना में 4,440। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे 3,416। असम में 3,316। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 2,043। यह बाल विवाह की संख्या आपको आमतौर पे देखने को मिलती है। तो अब और भी अगर हम 2-3 राज्य देख लें महाराष्ट्र के अलावा, गुजरात में 1,206। इसके बाद जो लिस्ट में नाम आता है वो आता है गुजरात का, जिसमें 1,206 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,197। उत्तर प्रदेश में 1,197। और इसके अलावा जो आपका हरियाणा है, हरियाणा में 1,104। तो अगर आप इस लिस्ट पर भी नजर दौड़ा लें एक बार, और मैं केवल इन राज्यों की ही गणना कर लूं, अगर मैं, और ये याद रखिएगा ये वो आंकड़े हैं जो सरकार के पास हैं, मंत्रालय के पास हैं। आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वास्तविक आंकड़े इससे निश्चित तौर पे ज्यादा होंगे। ये तो वो आंकड़े हैं जो मंत्रालय को पता चल गए। तो अगर हम ये देख ले तो भी करीब 25,000 ये हो गए, और करीब 10,000 ये हो गए, 10,000 से कुछ ऊपर 10,000, 35,000, 37,000 और करीब 4,000 आप और मान लीजिए, करीब 40-41,000 बाल विवाह जो हैं ये इन कुछ राज्यों में पिछले 3 वर्षों में रिपोर्टेड हैं। ये तो वो हैं जो सरकार को पता है। 40,000 से अधिक बाल विवाह 3 वर्ष में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि करीब 14-15,000 बाल विवाह भारत में अभी भी कानून बनने के बावजूद, जिसके तहत बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है, उसके बावजूद ये बाल विवाह भारत में अभी भी हो रहे हैं। तो सरकार ने अपनी रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसमें यह भी कहा है कि ये आंकड़े हैं, लेकिन इसमें एफआईआर बहुत कम देखी जाती है। बहुत ही कम मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि अब जबकि हमको पता है बाल विवाह प्रतिनिधियम के प्रतिरोध के लिए 2006 में कानून आया है जिसके तहत एफआईआर की जानी चाहिए, लेकिन तब भी यह पाया गया है कि इनमें से बहुत ही कम मामलों में एफआईआर की जाती है, क्योंकि आमतौर पे ये जो विवाह होते हैं ये वहां के समाज की स्वीकृति से, समाज की सहमति से होते हैं। तो ये एक एनजीओ है जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन। सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन, ये एक एनजीओ है जो सुप्रीम कोर्ट गया था। इसकी याचिका के जवाब में जब सरकार को नोटिस दिया गया कि भाई क्या आंकड़े हैं, तब सरकार ने यह बात कही है। तो यहां पर जो है इस एनजीओ ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें जो हैं उनका रवैया बाल विवाह को लेकर जो है वो बड़ा असहयोगपूर्ण है। तो इस एनजीओ ने यह कहा कि भाई हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, हम चाहते हैं कि सामाजिक चेतना जगाई जाए जिससे बाल विवाह कम हो। तो हम जब भी राज्य सरकार से कहते हैं कि भाई ये जो मामले हैं जो आपके यहां एफआईआर हुई है उन पर क्या कार्रवाई हुई है, आप हमको बता दीजिए क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, राज्य सरकार ऐसी कोई भी रिपोर्ट देने से, ऐसी प्रोग्रेस के बारे में बताने से इनकार कर देती है। तो राज्य सरकारें हमको हमारे काम में सहयोग नहीं कर रही, जबकि हम चाहते हैं कि हम जो है राज्य सरकारों की मदद करें जिससे बाल विवाह घटे, लेकिन राज्य सरकारों का रवैया जो है वो इसमें असहयोगपूर्ण है। यह आरोप जो है ये एनजीओ लगाता है। साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह निरोध के लिए जिला स्तर पर अधिकारी बनाया जाएगा। बाल विवाह निरोधन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इस अधिकारी की नियुक्ति कहीं पर भी नहीं की गई है। आमतौर पे क्या किया गया है, जिलों में या तो कलेक्टर को या फिर आपके एसडीएम को या फिर किसी बीडीओ को या फिर किसी तहसीलदार को इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। और यार निश्चित तौर पे मतलब वही वाली बात हो गई ना कि अगर आप कलेक्टर को बोल दोगे तुम ही आज से बाल विवाह निरोध अधिकारी भी हो,
तो यार कलेक्टर के पास कहां टाइम होगा। कलेक्टर जो है उसके पास तो और 500 काम हैं। उन कामों के बीच में उसका फोकस जो है वो बाल विवाह के निरोध पर बहुत कम जाता है, जिस कारण से इनको रोकने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। ये बात ये रिपोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जवाब लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस पर चर्चा करेंगे, अपना डिसीजन रिजर्व किया है और कहा है कि वो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये हमारी आंखें खोलती है, हमको बताती है, और ये सरकार की ही रिपोर्ट है, सरकार का ही दस्तावेज है जो हमारी आंखें खोलता है कि बाल विवाह की जो एक कुरीति है जिसको हम कानूनी तौर पे हटाना चाहते हैं वो अभी भी हटने से काफी दूर है। ठीक है, इस मामले में जो भी नया होगा वो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। सबसे अच्छा बैच है भारत का, जो कि अब फुल रिफंड की स्कीम के साथ भी आता है कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप जो है पूरे पैसे वापस ले लीजिए, आप फुल रिफंड ले लीजिए। ये आपको ये ऑफर करता है। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।